अकबर, विजय, प्रशासन। अकबर की धार्मिक नीति, कारक, विशेषताएं, महत्व। तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया और उन्हें भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। कम उम्र में गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और परिवर्तनकारी नीतियों को लागू किया, जिससे धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिला। यूट्यूब चैनल टेल्स ऑफ हार्ट एंड माइंड का उद्देश्य अकबर के प्रशासनिक सुधारों, सैन्य अभियानों, धार्मिक सहिष्णुता संबंधी नीतियों और उनके शासनकाल में पनपे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का विस्तार से अध्ययन करना है। अकबर 1506 मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बनकर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर के सैन्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभुत्व ने उसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। अकबर ने एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया, विजित शासकों से समझौता किया और अपनी धार्मिक और राजपूत नीतियों के माध्यम से गैर मुस्लिम समर्थन प्राप्त किया। अकबर के शासन ने एक स्थिर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया और कला एवं स्थापत्य कला के विकास में मदद की, जिसमें अकबरनामा जैसी उल्लेखनीय साहित्यिक कृतियां भी शामिल हैं। चित्रकारों को अकबर का संरक्षण और धार्मिक सहिष्णुता ने मुगल साम्राज्य के विकास में सहायक रही। अकबर के बारे में अकबर का असली नाम अबुल फरतह जलाउद्दीन मोहम्मद था। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अकबर बाबर का पोता और हुमायूं तथा हमीदा बानू बेगम का पुत्र था। अकबर ने 1556 में अपने पिता हुमायूं का स्थान लिया। बैरम खान ने 13 वर्षीय अकबर को गद्दी पर बिठाया और उसे शहंशाह घोषित किया। अकबर की सैन्य विजय। अकबर के सैन्य अभियान मुगल साम्राज्य को मजबूत करने के उसके प्रयास का आधार थे। उसकी विजयें भारत के कई हिस्सों तक फैलीं, जिससे साम्राज्य का क्षेत्र काफी विस्तृत हुआ। उत्तरी भारत। अकबर ने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराकर अपनी गद्दी सुरक्षित की और दिल्ली और आगरा में अपनी शक्ति को मजबूत किया। अफगानों द्वारा शासित जौनपुर। खरान जमान के नेतृत्व में ग्वालियर और जौनपुर के पहले अभियान 1549-60 के दौरान मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। मध्य भारत। जब अकबर ने अपना पहला अभियान 1559,060 भेजा, तो राम शाह तोमर ने ग्वालियर किला सौंप दिया। अकबर ने 4061 में सारंगपुर के युद्ध में बाज बहादुर को हराकर मालवा पर विजय प्राप्त की। रानी दुर्गावती द्वारा शासित गढ़कटंगा या गोंडवाना पर 1564 में विजय प्राप्त की गई। अकबर ने खान उज़्बेक के नेतृत्व में उज़्बेक के विद्रोहों का भी दमन किया और बैरम खान की बर्खास्तगी के बाद शुरू हुए कुलीन वर्ग के साथ संघर्षों को भी समाप्त किया। पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत में अभियानों का मुख्य उद्देश्य राजपूतों को अधीन करना और गुजरात में लाभदायक व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना था। राजपूताना विजय। अकबर के राजपूताना में सैन्य अभियानों के परिणाम स्वरूप 1566 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी हुई। 1568 में अकबर ने रणथंभौर के किले पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप को छोड़कर अधिकांश राजपूत राज्य मुगल कुलीन वर्ग में शामिल हो गए और अकबर के विस्तार में सहायक हुए। गुजरात। गुजरात विजय। अकबर ने 1573 में गुजरात पर कब्जा कर लिया, जो समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। पूर्वी भारत। अकबर ने 1576 में दाऊद खान कर्रानी को हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया और उसे मुगल नियंत्रण में ले लिया। अकबर ने बंगाल और बिहार में व्यापक विद्रोहों को दबा दिया, जो अफगानों और उसके कठोर जागीर सुधारों के कारण भड़के थे। उत्तर पश्चिम भारत। अकबर का उद्देश्य उत्तर
पश्चिम क्षेत्रों में विद्रोहों को शांत करना और नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना था। रोशनाइयों का दमन। अकबर ने 1585 में रोशनाइयों को पराजित किया, जिन्होंने विद्रोह कर काबुल हिंदुस्तान मार्ग अवरुद्ध कर दिया था और उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित कर लिया था। 2. कश्मीर पर विजय। 1886 में अकबर ने कश्मीर के राजा यूसुफ खान को पराजित किया और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। दक्कन और दक्षिणी भारत। अकबर ने 1590 में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन करने के लिए दक्कन नीति शुरू की। 1. मुगल सेनाओं ने 1595 में अहमदनगर को घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः एक संधि हुई, जिसके तहत चांद बीबी ने बरार को सौंप दिया। 2. अकबर ने 1600 तक अहमदनगर, बुरहानपुर, असीरगढ़ और बरार पर कब्जा कर लिया। अकबर के सैन्य नवाचार। अकबर ने विभिन्न सैन्य नवाचारों को लागू करके मुगल सेना को मजबूत किया। इनमें एक केंद्रीकृत कमान प्रणाली, नए हथियार और रणनीति का कार्यान्वयन शामिल था। 1. व्यावसायिकीकरण। अकबर ने मुगलों, अफगानों, राजपूतों और ईरानियों सहित विभिन्न जातीय समूहों से मिलकर एक पेशेवर सेना के गठन पर ध्यान केंद्रित किया। 2. माचिस का प्रयोग। अकबर ने माचिस की तीली बंदूक का प्रयोग शुरू किया और उसमें सुधार किए। 3. तोपें। अकबर। 3. तोपें। अकबर ने युद्ध में तोपों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया। 4. मनसबदारी व्यवस्था। इसे एक विशाल और सुसज्जित सेना बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की, जिसके तहत कुलीनों और सैन्य अधिकारियों को पद, मनसब और जिम्मेदारियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। प्रत्येक मनसब के लिए एक निश्चित संख्या में घुड़सवार सैनिक रखना अनिवार्य था। इससे एक अनुशासित और सुव्यवस्थित सेना बनाए रखने में मदद मिली। अकबर ने 66 श्रेणियों वाली मनसबदारी व्यवस्था की, जिसमें 10 सैनिकों देहभासी से लेकर 10,000 सैनिकों देहजारी तक के पद शामिल थे। अकबर का प्रशासन। एक समेकित और कुशल शासन संरचना के निर्माण में अकबर के प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण थे। उनकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य की दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता का आधार प्रदान किया। अकबर के प्रशासन की राजनीतिक संरचना। अकबर ने साम्राज्य को सूबों या प्रांतों में विभाजित करके सत्ता को केंद्रीकृत किया। प्रत्येक सूबा एक सूबेदार द्वारा शासित होता था, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व संग्रह और सैन्य रक्षा के लिए जिम्मेदार था। राजनीतिक संरचना को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे केंद्रीय, प्रांतीय, जिला, सरकार, परगना, गांव आदि। संरचना पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है। केंद्रीय प्रशासन। संपूर्ण संरचना का केंद्र संप्रभु था। एक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में वज़ीर, दीवान आय व्यय नियंत्रक, मीर बख्शी, सेना प्रमुख, मीर समन, शाही घराने का प्रभारी, सदर धर्मार्थ और धार्मिक निधि का प्रभारी, काजी, उल कुजात, न्यायपालिका प्रमुख और वाकिया नवीस समाचार संवाददाता, लेखक शामिल थे। प्रांतीय प्रशासन। अकबर ने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों या सूबों में विभाजित और व्यवस्थित रूप से संगठित किया। अकबर की मृत्यु के समय इनकी संख्या 15 थी। 1. महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में सिपहसालार, प्रमुख कार्यकारी, दीवान राजस्व विभाग का प्रभारी, बख्शी सैन्य विभाग का प्रभारी, सदर न्याय विभाग का प्रभारी शामिल थे। स्थानीय प्रशासन। मुगल साम्राज्य सूबा या प्रांत में विभाजित था, जिसे आगे सरकार, परगना और गांवों में विभाजित किया गया था। 1. सरकार में फौजदार, प्रशासनिक प्रमुख, अमलगुजार, राजस्व संग्रह, कोतवाल कानून और व्यवस्था जैसे पदाधिकारी होते थे। 2. परगना में शिकदार, प्रशासनिक प्रमुख, अमीन और कानूनगो, राजस्व अधिकारी जैसे पदाधिकारी होते थे। 3. गांव में मुकद्दम, मुखिया, पटवारी,
लेखाकार, चौकीदार जैसे पदाधिकारी होते थे। अकबर की राजस्व एवं भूमि प्रशासन नीति। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने भू राजस्व संग्रह की 2 नई प्रणालियां शुरू की, जब्ती प्रणाली और दहशाला प्रणाली। जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में लागू की गई। जब्ती प्रणाली में भूमि की माप और प्रत्येक फसल के लिए निश्चित नकद राजस्व दर दस्तूर की आवश्यकता होती थी और सभी संग्रह नकद में किए जाते थे। दहशाला प्रणाली यह एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी जिसने भूमि मापन पद्धति को रस्सियों से बदलकर लोहे के छल्लों से जुड़े बांस के टुकड़ों में बदल दिया, जिसे बांस जरीद प्रणाली कहा जाता है। सरकार 10 साल की फसल के औसत के आधार पर राजस्व एकत्र करती थी। इस प्रणाली ने भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। 1. पोलाज, वह भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी। 2. परौती, वह भूमि जो 1 या 2 वर्ष की अल्प अवधि के लिए परती छोड़ दी जाती। 2. परौती, वह भूमि जो 1 या 2 वर्ष की अल्प अवधि के लिए परती छोड़ दी जाती थी। 3. चाचर, वह भूमि जो 3 से 4 वर्ष तक परती छोड़ दी जाती थी। 4. बंजार, 5 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना खेती की गई। जागीरदारी व्यवस्था अकबर के काल में क्षेत्र मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित था, खालिसा और जागीर। खालिसा से प्राप्त राजस्व शाही खजाने में जाता था, जबकि जागीर से प्राप्त राजस्व जागीरदारों को उनके वेतन के बजाय उनकी रैंकिंग के आधार पर दिया जाता था। जागीरदार राजस्व एकत्र करने, व्यवस्था बनाए रखने और भूमि प्रबंधन के प्रभारी थे। इस व्यवस्था ने उत्पादकता को अधिकतम करने और साम्राज्य भर में कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लचीले भूमि पुनर्वितरण को संभव बनाया। अकबर न्यायिक सुधार अकबर ने गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाले कानूनों को समाप्त कर दिया और एक ऐसी एकल न्याय व्यवस्था बनाई जिसमें इस्लाम और हिंदू दोनों धर्मों के कानून शामिल थे। 1. न्यायालय में समानता अकबर ने हिंदू न्याय व्यवस्था को मुस्लिम कानून के साथ आधिकारिक दर्जा दिया। 2. सामान्य कानूनों को बढ़ावा दिया अकबर ने सभी धर्मों के नागरिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने और मुस्लिम और हिंदू नागरिकों के लिए सामान्य कानूनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों में सुधार किया। 3. महज़र का मुद्दा 167 में उन्होंने एक आदेश जारी कर स्वयं को धार्मिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया और सभी धर्मों के विद्वानों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया। अकबर की राजपूत नीति अकबर ने कूटनीति और गठबंधन बनाने के माध्यम से राजपूतों से संपर्क किया, जैसे कि राजपूत राजकुमारी हरखा बाई से विवाह करना। उनकी वफादारी के बदले में उन्होंने उन्हें अपने दरबार में प्रमुख पद दिए और उन्हें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति दी। 1. वैवाहिक गठबंधन अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ गठबंधन बनाने के लिए वैवाहिक और राजनयिक संबंध बनाए। 2. उच्च पद मनसबदारी व्यवस्था में राजपूत सरदारों को उच्च पद दिए गए थे। 3. हस्तक्षेप न करना अकबर ने राजपूतों को उनके आंतरिक मामलों पर संप्रभुता प्रदान की और उन्हें अपने क्षेत्र रखने की अनुमति दी। अकबर की धार्मिक नीतियां अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति समानता और सम्मान को बढ़ावा देना था। अकबर की धार्मिक नीति का मूल विचार सार्वभौमिक शांति और सहिष्णुता था। सम्राट अकबर ने 1556 से 1606 तक अपने शासनकाल में अपने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न धार्मिक नीतियों को अपनाया। उनके दर्शन सुलह कुल ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया। अकबर की धार्मिक नीति उदार विद्वानों और राजनीतिक आवश्यकता दोनों से प्रभावित थी। उन्होंने धार्मिक चर्चाओं के लिए इबादतखाना की स्थापना की और 1582 में दीन इलाही अर्थात ईश्वर का धर्म प्रचलित किया। इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव और सद्भावना का वातावरण बनाने में मदद की। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में अकबर की धार्मिक नीति सभी धर्मों के समन्वय हेतु उनके उदार और बहुआयामी
दृष्टिकोण का परिणाम थी। अकबर ने इसी उद्देश्य से सार्वभौमिक शांति की नीति, जिसे सुलह ए कुल कहा जाता है, प्रस्तावित की। 1052 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया गया। उनके इस प्रयास को गैर मुस्लिम आबादी, विशेषकर हिंदुओं का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने एक स्थिर और बहुलवादी समाज के निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। सुलह कुल की अवधारणा। सुलह ए कुल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण शांति या सार्वभौमिक शांति। अकबर इस सिद्धांत के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों के सामाजिक आयाम पर जोर देना चाहते थे, जिससे विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिला और धार्मिक संघर्षों में कमी आई। अकबर धार्मिक संघर्ष को मानवीय पीड़ा और विभाजन का मूल स्रोत मानते थे। इसलिए उन्होंने सुलह ए कुल को एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के मार्ग के रूप में प्रस्तावित किया। अकबर की धार्मिक नीति के स्तंभ। अकबर की धार्मिक नीति कई सिद्धांतों द्वारा निर्देशित थी, जो उसके साम्राज्य की विविध आबादी को एकजुट और सम्मान देने का प्रयास करते थे। अकबर की सुलह ए कुल की अवधारणा उसकी धार्मिक नीति का उदाहरण थी, जो नीचे उल्लिखित 4 स्तंभों पर आधारित थी। 1 मैत्री का स्तंभ। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और समझ को बढ़ावा देना। 2 समता का स्तंभ। सभी धर्मों और लोगों के साथ समान व्यवहार करना, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। 3 दया का स्तंभ। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच करुणा और समझ को बढ़ावा देना। 4 सहिष्णुता का स्तंभ। धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और विभिन्न विश्वासों की अभिव्यक्ति की अनुमति देना। अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले कारक। अकबर की धार्मिक नीति, जिसमें गैर मुसलमानों के प्रति उदार दृष्टिकोण शामिल था, बचपन में मिले बौद्धिक प्रभावों का परिणाम थी। उनकी मां हमीदा बानो और उनके संरक्षक बैरम खान ने गैर मुसलमानों के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उनके शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ और मुनीम खान, जो सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से मुक्त थे, ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने में उनकी सहायता की। दार्शनिकों का प्रभाव। अकबर शेख मुबारक और उनके पुत्रों अबुल फजल और फैजी जैसे विद्वानों के तर्कवाद से प्रभावित थे। राजनीतिक आवश्यकता। राजपूतों के साथ अकबर के वैवाहिक संबंध, तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन और जजिया कर का उन्मूलन एक राजनीतिक आवश्यकता थी, जिसने उसे गैर मुसलमानों के प्रति अधिक उदार बना दिया। अकबर की ये नीतियां गैर मुसलमानों का समर्थन और वफादारी हासिल करने के लिए रणनीतिक रूप से प्रेरित थीं। सूफी और भक्ति आंदोलन। अकबर के जन्म और उसके बाद के वर्षों में भक्ति संतों और सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की। निस्संदेह इसने अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित किया। उनका प्रारंभिक आध्यात्मिक झुकाव सूफीवाद की ओर भी था। सैन रूढ़िवादी उलेमा का प्रभाव। अकबर उलेमा द्वारा इस्लामी कानून की कठोर व्याख्याओं से असहमत थे। इसी के चलते उन्होंने सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करके धर्म के विभिन्न पहलुओं पर मुक्त चर्चा को बढ़ावा देने के लिए इबादत खाना की स्थापना की। महज़र की घोषणा। अकबर ने धार्मिक मामलों पर अपने अधिकार का प्रतीक बनने और रूढ़िवादी उलेमा से दूरी बनाने के लिए 1569 में महज़र घोषणा की घोषणा की। इस घोषणा ने अकबर को उस युग का खलीफा और कानूनों का अंतिम व्याख्याता बना दिया। अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं। अकबर की धार्मिक नीति ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त करने, युद्धबंदियों के इस्लाम धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाने, हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त करने और हिंदू त्योहारों में भाग लेने जैसी नीतियों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम सद्भाव को बढ़ावा दिया। अकबर की अन्य पहलों में शामिल है ये जजिया कर समाप्त। उन्होंने 1564 में जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर, को समाप्त कर दिया, जिससे समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। और
वैवाहिक संबंध। अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राजा भारमल की पुत्री से विवाह करके राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 3. धर्मांतरण पर रोक। हिंदुओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने धर्मांतरण पर रोक लगा दी। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा। अकबर ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। उनके दरबार के अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। 5. पशुवध पर प्रतिबंध। अकबर ने आषाढ़ माह और जैन पर्युषण पर्व के दौरान पशुवध पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। उसने गौहत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। भूमि अनुदान। अकबर ने मदद माश प्रदान किया, जो हिंदू मंदिरों, जैन और फारसी संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि है। इबादत खाना की स्थापना। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की, जहां कुरान और हदीस की शिक्षाओं, इस्लामी कानूनों, निकाह और तलाक सहित विभिन्न धार्मिक मुद्दों पर बहस होती थी। इसके लिए अकबर ने सभी धर्मों के विद्वानों को एक दूसरे की मान्यताओं को समझने के लिए आमंत्रित किया। दीन-ए-इलाही। अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही, जिसका अर्थ है ईश्वर का धर्म, की शुरुआत की, ताकि अन्य सभी धर्मों की अच्छाइयों को एक साथ लाकर अपने साम्राज्य को एक धर्म के अंतर्गत संगठित किया जा सके। इसमें सहिष्णुता, सुलह, कुल, भाईचारा। इसमें सहिष्णुता, सुलह, कुल, भाईचारा, ईश्वर के प्रति प्रेम और अपने प्राणियों के प्रति श्रद्धा पर जोर दिया गया। इसने अकबर की धार्मिक सद्भाव की इच्छा को दर्शाया। अकबर की धार्मिक नीति का महत्व। अकबर की धार्मिक नीति महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने उसके शासनकाल में विभिन्न धर्मों के बीच शांति और सद्भाव स्थापित किया। सुलह, कुल और इबादत खाना खोलने जैसी उसकी नीतियों ने लोगों में सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अकबर की धार्मिक नीतियों ने हिंदू राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में भी उसकी मदद की। उसके प्रयासों से कुछ सामाजिक सुधार भी हुए क्योंकि उसने सती प्रथा की निंदा की और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। अकबर की धार्मिक नीति क्वेश्चन। प्रश्न 1। योग वासिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपती ने किसके शासनकाल में किया था? EPSC प्रारंभिक परीक्षा 2022। A. अकबर, B. हुमायूं, C. शाहजहां, D. औरंगजेब। उत्तर A। प्रश्न 2। फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाना UPS। C. प्रारंभिक परीक्षा 2014। A. शाही परिवार के उपयोग हेतु मस्जिद। B. अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष। C. वह कक्ष जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श करता था। D. वह कक्ष जहां विभिन्न धर्मों के कुलीन लोग धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते थे। उत्तर C। 2025 मेंस क्वेश्चन। Examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. Answer in 150 words. 10 marks. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. The YouTube channel Tales of Heart, Mind